जो सरकार आई तो उसने पीठ पर मारा, लेकिन ये सरकार जो है हम लोगों को पेट पर मार करके रोजी खत्म कर दिया। सरकार तो है खूब सुविधा देती है, लेकिन कागज पर सुविधा देती है, हम लोगों को बुनकर को कोई सुविधा नहीं मिलता है। और जो काम चालू हुआ है, काम कर रहे हैं, तो इससे हम लोग का धर्म कर्म चलेगा। फिर भी हम लोग मजबूरी में बैठे हुए हैं, काम करते हैं, कैसे दाल रोटी चल रहा है। जब तक चालू रहेगा चलेगा। कोई सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो आदमी यही काम करता है, बस यही तो बात है। कमी बहुत है जी, क्योंकि सूता महंगा हो गया, नहीं तो हम लोग भटकते नहीं ना इधर उधर, अपना घर पर रह के काम करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन का 3 ऐसा बेसिक चीज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है और हर किसी की ये नीड होती है। तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए हर लोग काम कर रहा है, और उसी में से एक जो दूसरा हमने बताया कपड़ा, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। सो वेलकम टू जीटेक एजुकेशन और शेयर योर थॉट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जहां पहुंचे हैं वहां कपड़ों की बात करेंगे, क्योंकि ये एक फैक्ट्री है जहां कपड़ों की बुनाई होती है। और ये जमाल हाता गांव, जो कि मेरा गांव भी है, यहाँ पर पूरे बुनकर समुदाय के लोग रहते हैं और मैं भी इसी समुदाय से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं किसी को दादा या अंकल बोल के बोधित करूँ, उनसे बात करूँ, तो शायद आपको ये पता होना चाहिए ये मेरा गांव है और यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, तो मैं इन्हें दादा और अंकल ही कह के बात करता हूँ। मेरे जो बुज़ुर्ग रहे हैं यहाँ इस गाँव के, वो लोग बहुत मेहनत से इस काम को करते आए हैं। हालाँकि मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं इन कामों से दूर हो गया, बट मैं भी आगे बहुत जल्दी कोशिश करूँगा इन कामों को सीखने के लिए। यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था कि हिस्ट्री में जमाल हाता का नाम रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग भी इस गांव से आकर जा चुके हैं। लालू यादव भी जब मुख्यमंत्री थे तो इस गांव में आए हुए थे, और उनके लिए पूरे गांव के बाहर तक बेडशीट बिछा दिया गया था, ज़मीन पे दरी बिछा दी गई थी। बहुत भव्य स्वागत किया गया था उनका। कुछ दिनों पहले शहनवाज हुसैन भी इस गाँव में आए थे। जो हस्तकरघा का काम है जमाल हाता में सालों सालों से होता आ रहा है। अभी हम आपको यहाँ से कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे। एक बीच ऐसा हुआ कि ये काम यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, महंगाई की वजह से, मार्केट ख़त्म हो जाने की वजह से और गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से। और इन सारे सपोर्ट के नहीं मिलने की वजह से जब काम ख़त्म हो गया तो यहाँ के ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यहाँ बेरोज़गारी आ गई थी। इन्हीं सब को देखते हुए हम यह बात करेंगे। जब हम हस्तकरघा की बात करते हैं, जब हम चरखे की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी से पहले जो तिरंगे पर, हिंदुस्तान के तिरंगे पर चरखा ही होता था, लेकिन आज़ादी के बाद उस चरखे को हटाकर सिर्फ चक्र लगा दिया गया था। तो ये भी एक इतिहास है कि हस्तकरघा का काम बहुत पुराना है। और गांधी जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। जब बिहार आए थे, चंपारण आए थे, तो चरखे से ही उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और कई सारे आंदोलन चरखे को आगे करके किया गया था। आइए हम यहाँ पे काम करने वाले लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम अपने गांव जमाल हाता गांव में, मेरे गांव में किस तरह से चलता था और अभी किस वजह से, किन्हीं कारणों से बंद हो गया, और अब क्या किया जा सकता है कि उसे फिर से उभारा जाए। और अभी क्या हुआ कि अभी कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं और मिलों का काम हो रहा है। तो हम आज सबसे पहले मिल रहे हैं वीरेंद्र अंकल से। इनका नाम है वीरेंद्र अंकल। हम लोग बहुत मोहब्बत से गिरी बाबा भी कहते हैं। इनके नाटक हम लोग देख कर बड़े हुए हैं, इनको देख कर बड़े हुए हैं, इनके कॉमेडी को देख के बड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी ये इस मशीन पे काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं। अंकल जी, आप ये बताइए कि आप इस पर किस तरह का काम करते हैं, अभी क्या क्या बुनाई करते हैं? अभी तो शॉर्ट का कपड़ा चल रहा है। जी जी, वही हम लोग अभी बिन रहे हैं। ठीक है जी। आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, अभी ये फिर तो जमाल हाता में जब से शुरू हुआ है जी, तब से हम लोग यही काम करते हैं जी। अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो आदमी यही काम करता है। बस यही तो बात है। अभी आपको इसमें मतलब क्या दिखती है, कुछ कमी दिखती है या सही चल रहा है? कमी बहुत है जी, क्योंकि सूता महंगा हो गया, नहीं तो हम लोग भटकते नहीं ना इधर उधर, अपना घर पर रह के काम करते हैं। जी जी। तो अभी आप अपने, ये आपका नहीं है, दूसरे के यहाँ? ये दूसरा के काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ऐसी हालत हो गई है। पहले इसी गांव की ऐसा हिस्ट्री रहा है कि दूसरे जगहों से लोग काम करते थे, और अभी यहीं के लोग दूसरे के यहाँ मजदूरी करने के लिए परेशान हो गए, मजदूरी करते हैं और अपना काम चला रहे हैं। तो ये जो लोग कर रहा है, कभी क्या वजह रही कि ये काम फिर से होने लगा है?
मुझे ये दूसरा जगह का माल है। हाँ हाँ हाँ। स्कूल वाला यही चल रहा है। अच्छा ठीक है। दूसरा तो अभी माल नहीं आया। जब चालू हो रहा है तो लॉकडाउन लग जाता है। जी जी। तो मजदूर आदमी मजदूरी करेगा तभी तो खाएगा। जी जी। सरकार दे नहीं रही तो क्या करेगा, मरेंगे। देखिए आपने इन्होंने सही बात कही कि मजदूर आदमी जब मजदूरी करेगा तभी खाएगा। ऐसा होता रहा है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई जहां मजदूर लोग काम करते हैं, मिलें बंद हो गई जहां मजदूर लोग काम करते हैं। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इन्हें मजदूरी करके काम करना पड़ रहा है। अगर काम बंद हो जाएगा तो मजदूर लोग कैसे काम करेंगे और कैसे उसको वो सर्वाइव कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सोचने वाली बात है। आइए हम दूसरे एक हैं दादाजी, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये हैं हमारे पास मेहदी हसन दादाजी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। दादाजी आप हमें ये बताइए कि इसमें गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है आपको? गवर्नमेंट का सपोर्ट 47 के बाद ये कारनामा जो था हम लोगों का बुनकराई जो थी ख़त्म होती होते 80 में ख़त्म हो गई। उसके बाद से सरकार तो है खूब सुविधा देती है, लेकिन कागज़ पर सुविधा देती है। हम लोगों को बुनकर को कोई सुविधा नहीं मिलता है, और जो है बुनकरों को कोई सुविधा नहीं मिलता। अंग्रेज़ों के बाद जब आज़ाद हुआ तो उसने जो सरकार आई तो उसने पीठ पर मारा, लेकिन ये सरकार जो है हम लोगों को पेट पर मार करके रोजी ख़त्म कर दिया। पेट पर इसने मारा, रोजी को ख़त्म कर दिया। अब हम लोग बेकार बैठे हुए हैं, ये दूसरों की मजदूरी कर रहे हैं, उससे भी पता नहीं लग रहा है। सरकार को कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। सरकार ने जो कुछ था वो लूट लिया। का देती है, खूब सुनती है, लेकिन कागज़ पर सुनती है। गरीबों को कुछ नहीं मिलता, अपने में बांट लेते हैं। इसके लिए आपने अपने जो यहाँ के लोकल नेता हैं या लोकल जो वो सभी सुनते हैं, लेकिन कागज़ पर सुन लेते हैं, देते हैं तो वहीं रह जाता है। कौन सुनता है किसको? गरीबों को कोई नहीं सुनता है, अपना ही पेट लोग भरते हैं। अभी क्या स्थिति है इसकी? ये स्थिति बहुत खराब है। इसकी स्थिति इसका ही तो दूसरों की माल है, ये हमारा थोड़े है। तो करते हैं, मजदूरी मिलती है, वो खा करके अपना जिंदगी बसर करते हैं। कोई जो आपने बताया 80 में बहुत अच्छा काम चल रहा था, तो 80 में 80 में तो खत्म हो गया। अच्छा, 80 के पहले कुछ चलता था, लेकिन 80 के बाद से तो बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब उससे पहले आप अपना करते थे? हाँ, हम लोग कुछ अपना करते थे। उसके बाद से सूता महंगा हो गया, पड़ता नहीं लगता है। ये जो है टेरी कॉटन पॉलिस्टर के आगे सूती जो है इतना महंगा हो गया। टैक्स इस पर इतना रख दिया सरकार कि सूती जो है हम खरीदने तो ये वेंडर लोग ही अभी खरीद लेते हैं या आप लोग किसी मार्केट में भेजते हैं? हाँ, ये जो है कहीं नहीं मिलेगा। ये जब मिलेगा तो ये जो है बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, अपना बिनवाते हैं। हम लोग की बस की बात नहीं है। अगर बुनेंगे तो ये बाजार में बिकेगा नहीं, उतना बिकेगा नहीं। तो मजदूरी के लिए जितना मिलता है वो भी मजदूरी मुसीबत हो जाएगी। कैसे भी काम चल हाँ, जैसा ये उस बिकेगा ही नहीं। तो अभी अब इसकी मार्केट यहाँ पे ना, इसकी मार्केट कुछ नहीं है। ये स्कूलों का ड्रेस है, स्कूल से वो बड़े बड़े लोग टेंडर लेते हैं और उसी में देते हैं। ये मार्केट में नहीं जाएगा, ये जो है स्कूलों में लगेगा। सीधा काम चल रहा है और डायरेक्ट जो लोगों ने इसको कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो आगे इसको स्कूलों तक जहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है वहाँ भेज देते हैं, मार्केट नहीं है। एक साथी हैं यहाँ, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये नौजवान साथी हैं और ये कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मैं भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो आप क्या बताना चाहते हैं, बताएंगे या निकाल लीजिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरशाद अली है और मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ। हमने बचपन से देखा है कि ये बुनकराई होता है, हम लोग इधर ही रहते हैं, जिससे ये दिन भर मेहनत करते हैं और इतना मजदूरी कमाते हैं कि उससे अपना पोषण कर सकते हैं और दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारी सरकार से तहे दिल से अनुरोध है कि इन लोगों का थोड़ा मजदूरी बढ़ाया जाए और जो बुनकराई कराते हैं उनको पैसों को बढ़ाया जाए कि अपना भविष्य के या अपने बच्चों के बारे में कुछ आगे कर सके ये। और बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। देखिए इरशाद भाई ने भी कितनी अच्छी बात कही कि मतलब जो लोग भी काम करा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और इन जो लोग काम कर रहे हैं उनके मतलब मजदूरी को बढ़ाया जाए तो हो सकता है उनका घर अच्छे से चल सके। एक और साथी हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ जो है ये आलमगीर दादा यहाँ मौजूद हैं और ये भी अभी काम कर रहे हैं। दादाजी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि इसके बारे में आप ख़ुद से बताइए कि इसके क्या पोजीशन है अभी, मतलब किस तरह से चल रहा है और इसमें क्या कमी बेसी है?
ये तो हम लोग बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं, सदियों से। ये काम तो हम लोगों का पुराना है, लेकिन अब तक जो बंद हो गया, इसके बाद जो परिवर्तन वाला चालू हुआ है, तो हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें भी 2 महीना 1 महीना काम होता है, बंद हो जाता है, तो हम लोग फिर बैठ के इधर उधर मारा फिरता है। इसके पहले भी हम लोग जूट में 35 साल काम करके रिटायर होकर के आए हैं, फिर काम चालू हुआ है, काम कर रहे हैं। तो इससे हम लोग का धर्म कर्म चलेगा, फिर भी हम लोग मजबूरी में बैठे हुए हैं, काम करते हैं। कैसे दाल रोटी चल रहा है, जब तक चालू रहेगा चलेगा, बंद हो जाएगा। अच्छा दादा जी, मैं उधर भी बात किया लोगों से जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। आप मुझे ये बताइए कि आपका जो लोकल यहाँ के लोग हैं, मतलब नेता जो कहते हैं खुद को, वो कितना सपोर्ट करते हैं इस मिल को आगे बढ़ाने में? कोई सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग जैसे ये परिवर्तन वाला है चालू हुआ है, वही हम लोग बेचारा जो देता है हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद तो हम लोग बैठा ही रहेंगे। तो देखा साथियों आपने, मैंने 2-3 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उन सबसे बात किया है कि इरशाद जी थे, उनसे भी बात किया हमने, और सारा कंक्लूज़न मुझे यही लगता है कि अभी हालत बहुत ख़राब है इस कारखानों की। क्योंकि अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप इधर थोड़ा कैमरा करके दिखाएं, देखिए कहाँ बैठ के लोग काम कर रहे हैं, क्या हालत हो गई है यहाँ। मतलब ये फैक्ट्री से कोई नहीं कह सकता कि किसी भी तरह इसको करके और काम चलाया जा रहा है, और जो लोग मजदूरी करने के लिए रेडी हैं उनसे मजदूरी कराया जा रहा है, और कैसे भी काम चल रहा है। कोई मार्केट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारा है, अपना काम कर रहे हैं अपनी रोज़ी के लिए, अपने पेट के लिए। एक दादाजी ये भी कह रहे थे गवर्नमेंट ने पेट पे लात मारा है, मतलब कि सही बात है, अगर किसी से रोज़गार छीन लिया जाए तो उसके पेट पे ही लात पड़ता है। बट ये जो भी बातें हैं ये बहुत अलग बातें हैं और सोचने की बातें हैं, विचारने की बातें हैं। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं भी जैसे मैंने बताया था शुरू में कि लोग रोटी कपड़े मकान के लिए काम करते हैं, मेरा भी एक यहाँ लालच है शायद कि मैं वीडियो बनाऊं और इसके वजह से मुझे कुछ बेनिफिट हो। लेकिन अभी बात करने के बाद मेरा दिल बहुत बदल गया है। मेरा बस यही मेरी ख्वाहिश है और मेरी रिक्वेस्ट भी है, अगर गवर्नमेंट के या कोई नेता या कोई लोग भी सुन रहे हैं, तो अगर आपसे पॉसिबल है, आप लोग के पास अथॉरिटी होती है, आप लोगों के पास पावर है, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये ऐसे कारखाने और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी छोटी सी आग्रह है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें और इन सब कामों को आगे, इन लोगों को प्रोत्साहित करें, इन कामों को आगे बढ़ाने में हेल्प करें, मदद करें। एक हमारे दादाजी हैं, जैसे हम ये सारे कामों के बारे में हम बात कर रहे थे, जमाल हाथ से ये काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, लेकिन दादाजी एक अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस काम को अकेले करते रहे। कोई फ़ायदा नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन वो लगातार काम कर रहे थे। आखिर में अभी ये काम फिर से कुछ लोगों ने शुरू किया, तो उनसे भी हम दो शब्द बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। सो गाइज़, अभी हमने 3-4 लोगों से बात किया जो काम कर रहे थे। ये दादा यहिया हैं, और जब मैं इसके बारे में बातचीत कर रहा था वीडियो से पहले, तो मुझे पता चला था, जो मैंने अभी आपको बताया, कि यही एक ऐसी शख्सियत है, यही शख्स हैं जो जमाल हता गाँव से ये सब ख़त्म हो जाने के बाद भी ये कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते, अकेले बैठकर काम कर रहे थे। दादाजी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि मैं जब बात कर रहा था, पता चला कि सूता बहुत महंगा हो गया और भी सारी चीज़ों की वजह से सब लोगों ने काम छोड़ दिया था। आपके पास वो क्या वजह थी जिसके वजह से कंटिन्यूअसली आप अकेले काम कर रहे थे और ये मशीन चला रहे थे? ये बात जो है, मैं आज़ादी से पहले से लेकर के अभी वो जो है काम जो चल रहा था, हम लोग का अपना निजी कारोबार था जी, हम लोग कारोबार अपना करते थे। घरेलू उद्योग है हमारे पास। हम बुनकराई का पेशा, ये हमारा बाप दादे का पेशा है, जो हम उसी तरीके से करते चले आ रहे थे। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे थे उस वक्त जो है, जब आज़ादी के बाद खैर ये जो है कांग्रेसी सरकार ने मैंने खैर हम लोगों को कुछ जो आगे बढ़ने के लिए कुछ सहायता दिया और वो भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया। उसके बाद से जो है वैसे हम लोग बहुत तरक्की पर से अच्छे थे और अच्छे खासा चला रहे थे। और तमाम जी हमारे यहाँ करघा जो चल रहा था 1400 लोग चलता था, जिसमें जो है हम लोग तमाम जवार के लोग आकर के काम करते थे, मजदूरी पाते थे हमारे यहाँ, और वो सब लोग मजदूर आकर खटते थे। आज ये हालत है, आज की ये पोजीशन है
आज हम लोग दूसरे के मैंने ये जो है मजदूरी कर रहे हैं ले करके, दूसरे का ले करके हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। आज ये पोजीशन आज़ादी के बाद अब जो है मैंने कोई सरकार ने कुछ सहायता किया तो किया, नहीं तो उसके बाद जो है जितने लोग आए अब उसके बाद जो है सब किसी ने हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई इस तरीके का ध्यान नहीं दिया। और नरसिम्हा राव का ज़माना जब आया तो उन्होंने क्या किया कि मतलब ये कि जब के मान लीजिए कि हमारे यहाँ मजदूर मौजूद हैं, सब कुछ है हमारे पास, सारा साधन मेरे पास है, सब सारा बुनाई का सारा ऐसी जो है हम लोग हैं। और उसके बाद जो है सूता क्यों महंगा हुआ, काहे महंगा हो गया ये भी कच्चा माल देने के लिए मुआवजा किया गया, कर लिया नरसिम्हा राव ने। कच्चा माल जो है विदेश को दे देंगे और हमारे देश वाले जो है पक्का माल, मैंने अगर पक्का माल देने के लिए मुआहदा किए होते तो रोज़गार यहाँ ज़्यादा रोज़गार यहाँ बढ़ जाता, हम लोग जो है तरक्की पर रहते, तरक्की कर जाते, अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अच्छा नहीं। दादा, मैं जब इधर भी बात कर रहा था और आपसे भी बात कर रहा था, बार बार पॉलिटिक्स आ रहा है, गवर्नमेंट का बड़ा नाम आ रहा है और किसी पार्टी का नाम आ रहा है कि सपोर्ट की वजह से। ठीक है, कोई भी काम चलता है गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से चलता है, लेकिन जब मैं इस वीडियो से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, रिसर्च का मैं जानने की कोशिश कर रहा था क्या चल रहा है, तो मुझे पता चला कि हथकरघा कमेटी भी बनती है जिसमें लगभग 90 लोग रहते हैं और वहाँ से मतलब उस कमेटी में जो भी गवर्नमेंट का फंड आता है, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलरली आप काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपसे आके मिलेगी, आपको फंड देगी, तो कमेटी को फंड मिलती है, उस तरह से कुछ होता है। कमेटी के बारे में कुछ बताइए मुझे, कोई कमेटी है इस गांव में हथकरघा की? हथकरघा की बहुत कमेटियाँ कई ठो 11 था, लेकिन इस वक्त जो है शायद से कई ठो है 6-7 ठो काम अभी करने वाला कार्य समिति है जो काम करती है और सब जो है सब बंद करी है। तो कोई सहायता जो है सरकार ने ऐसी तरीके का नहीं दिया कि जो उसको चलाया जा सके, सब बंद पड़ा हुआ है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया दादा आपका, इतना बताने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊं सिर्फ आपके साथ, ताकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ एक वीडियो बनाऊं, सिर्फ आप रहेंगे, ताकि मैं और भी सारी चीज़ें जान पाऊँ। मैं ख़ुद भी जानने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आपने देखा कि हम 3-4 लोगों से बात की, गवर्नमेंट का बार बार जिक्र आ रहा है। मैंने अभी कहा था कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो ये काम और आगे बढ़ सकता है और यहाँ काम करने वाले भी आगे ग्रो कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस बारे में क्या सोचते हैं और कैसे ये आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। जो भी आप इसके बारे में विचार रखते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं जो भी बताना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।